जैसे आते ही पुलिस वालों ने मुझे एक नोटिस दे दी। सुना महाराष्ट्र के मालेगांव में अकबरुद्दीन ओवैसी को मिली पुलिस की तरफ से नोटिस। पुलिस ने कहा पहले आप जो है इस नोटिस पे दस्तखत कर दीजिए ताकि शहर का माहौल खराब ना हो सके। तो क्या है इस नोटिस का पूरा वाकया, आज अकबरुद्दीन ओवैसी की ही जुबानी सुनेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का एक और वीडियो में खुशामदीद। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुंचता रहे। चलते पहले अकबरुद्दीन ओवैसी जी को सुन लेते हैं, गुफ्तगू बरकरार रहेगी। क्या करना चाहिए वैसा ही मुसलमान को मालूम कि मस्जिद में कैसा होना है, दरगाह में कैसा होना है। आप बताओ, यहां पे ठहरे और इस मजमे में मौजूद मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं पूछूंगा, आपके मजहब के बारे में, या मीडिया में भी हिंदू भाई होंगे, उनसे कहूंगा आपके हिंदू मजहब के बारे में आप बेहतर जानेंगे या मुसलमान बेहतर जानेगा। एक हिंदू मजहब के पूजा किस तरीके से हो, एक पुजारी बेहतर जानेगा या एक मुसलमान जानेगा। मगर आप देखो किस तरीके से आज हरासा व परेशान किया जा रहा है। क्या है, किधर है, आप को गौर और फिक्र करनी चाहिए। अब मैं आया, जैसे आते ही पुलिस वालों ने मुझे एक नोटिस दे दी। कहा कि अकबर साहब आप इस पे दस्तखत कर दें। चलिए मैं कर देता हूं कि आप शहर की पुरअमन फिजा को नहीं बिगाड़ेंगे। क्या अब तक मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे कि शहर का अमन मुतासिर हो? ठीक है, दे दिए, ले लिया। ये कानून के मुहाफिजीन हैं, मैं कानून बनाने वाला हूं। तो कानून का एहतराम करना मेरी जिम्मेदारी, कानून का इतलाक करना इनकी जिम्मेदारी। इन्होंने इनकी जिम्मेदारी निभाई, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लेकिन मैं ठहर कर सवाल तो कर सकता हूं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स ने मुसलसिल गुस्ताखी की, मुसलसिल हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई, हमारे आका के का गुस्ताखियों का सिलसिला जारी रखा। और उस शख्स पर आज तक भी उस शख्स की ना गिरफ्तारी हुई, ना वो जेल में गया, ना उसको पुलिस पकड़ी। मगर मैं मुसलमान मालेगांव को आया तो नोटिस मिल गई। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? अरे इंसाफ का तकाजा है कि हर वो शख्स जो मजहबी मुनाफरत फैलाता है और हिंदू मुसलमान के बीच में तफरीका डालता है, उनको बांटता है, उनको लड़ाता है, हुकूमत को और पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और जेल में डाल दे ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई दीवार ना पैदा हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक मुतालबा करना चाहता हूं। अगर मेरे मुतालबे को आप और आप सारे लोग कबूल करते हैं तो जोरदार नारा लगाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी आज इस जलसे के जरिए इस अवाम की मौजूदगी में यह मुतालबा करता है कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को फौरन गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। क्या आप मंजूरी देते हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
हमें यकीन है कि मुल्क का कानून जरूर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को पकड़ेगा। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से ये सच्चे बहादुर जवां मर्द पुलिस वालों ने जो मुझे नोटिस दी है, यही सच्चे जवां मर्द ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करेंगे और वो गुस्ताख को भी पकड़ कर लाएंगे, मुझे यकीन है। अब वक्त बताएगा, वक्त फैसला करेगा। हम जानते हैं। और फिर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया और बयान में कहा बटोगे तो कटोगे। यहां मीडिया वाले बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से एक छोटा सा मशवरा दूंगा आपको। जरा योगी साहब से पूछिए कि योगी साहब ने किसके बटने की बात की, किसके कटने की बात की। मिस्टर योगी किससे मुखातिब है? बटोगे किससे कह रहे हैं? कटोगे किससे कह रहे हैं? जरा पूछो ना भाई। मैं ये समझता हूं अगर कोई मुसलमान कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी अगर बटेगा तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। अगर हम सब एक रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। सही है या गलत? पता नहीं ये योगी किसके बटने की बात कर रहे हैं, किसके कटने की बात कर रहे हैं। कटवाने की सियासत करने वाले आज बांटने और कटाने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर की सियासत करने वाले आज ये बात कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर काटने वाले ये बात कह रहे हैं। और यही लोग हैं जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बताइए, दाढ़ी है तो मारते हैं, सर पे टोपी है तो पीट देते हैं, चेहरे पे सुन्नत है तो ट्रेन में गोलियां मार दी गई। क्या सजा है? क्या है गुनाह? सर पे टोपी है, चेहरे पे सुन्नत है। गोश है तो नई बीफ है, कह दिए मार दिए। मॉब लिंचिंग। अरे आप बताओ, घर वापसी के नाम पर अब वक्फ एक्ट है तो आप गौर करो मेरे भाई, ये सब चीजें क्या हैं। मैं आज इस जलसे से न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि खुदारा ये मोदी योगी के बातों में ना जाओ, इस मुल्क को कमजोर होने मत दो। ये मजहब और नफरत की सियासत से एतराज करो और तरक्की के सियासत को थमा लो। आओ हम और तुम मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। लेकिन आज क्या हो रहा है बताइए। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि खुदारा समझो हालात क्या हैं। हालात क्या हैं? आज आप महाराष्ट्र की सियासत को देखिए, महाराष्ट्र की सियासत को देखिए कि क्या है। मैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज
डिस्टर्बेंस हो रहा है साहब, 10 मिनट है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। और मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जहां है वहां ठहर जाएं। देखो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठहर जाओ। 10 मिनट है, मैं खत्म कर दूंगा अपनी तकरीर, समझो। 10 मिनट है। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर आऊंगा और फिर उस पर भी बात करूंगा। मगर मैं आपसे यह बात कहना चाह रहा था कि आप देखिए कि कितनी पार्टियां हैं। आज से 5 बरस पहले बीजेपी थी, शिवसेना थे, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े। कांग्रेस थी, एनसीपी थी, समाजवादी भी थी, मजलिस भी थी। और आज एनसीपी के 2, शिवसेना के 2, और उसके बाद में कांग्रेस भी है, उसके बाद सब है। इलेक्शन से पहले मिस्टर मोदी और मिस्टर उद्धव ठाकरे मिलकर इलेक्शन लड़े ना। इलेक्शन के बाद मिस्टर ठाकरे अलग हो गए, मिस्टर मोदी अलग हो गए, और मिस्टर ठाकरे मिस्टर पवार से मिल लिए, और मिस्टर ठाकरे उसके बाद में फिर मिस्टर राहुल गांधी से भी मिल लिए ना। एक सियासी जमात आती है तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक उसकी सोच होती है, फिक्र होती है। ठीक है, मैं आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं करता। किसी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, किसी की सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, किसी की सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी, किसी की कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकते हैं कि बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है या नहीं? मीडिया वालों से भी पूछूंगा, है ना? ठीक है भाई, वो उनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या? सेकुलरिज्म बोलते हैं, अंदर से तो कुछ और उनकी आइडियोलॉजी। तो अब सवाल यह है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी आज सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ है। तो उद्धव ठाकरे ने राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरे कांग्रेसियों को क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए, और गांधीयों ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कबूल कर लिया, क्या उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया? जवाब है? कोई जवाब है? नहीं है। मिस्टर मोदी हिंदुत्व के चैंपियन, मिस्टर योगी हिंदुत्व, खैर उनकी आइडियोलॉजी मुबारक उनको। और मिस्टर मोदी ने क्या कहा? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 15 लाख वापस लाऊंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा, डिमोनेटाइजेशन। अरे वाह, क्या बातें थे मिस्टर मोदी के कि अजीत पवार शरद पवार को छोड़ दिए और करप्शन से ये मिस्टर मोदी योगी हाथ मिला लिए। गई। अब आप देखो क्या है। और फिर गारंटीज का वक्त आ गया। कोई 5 गारंटी, कोई 6 गारंटी। कांग्रेस शायद आज ऐलान करने वाली थी उनका मैनिफेस्टो। हमारे रियासत में भी कई गारंटीज दिए हैं। ऐसी गारंटी है कि बोलते ना, वो नाना की दुकान पे मामू की फातिहा, वैसा हिसाब है। ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे। बहरहाल वो गारंटियां पूरे नहीं हुए
कि वो दे देंगे, ये दे देंगे, बहरहाल वो गारंटियां पूरे नहीं हुए। अब ये गारंटी कौन लेगा इलेक्शन के बाद? क्या पवार ठाकरे के साथ रहेंगे या शिंदे के साथ जाएंगे? ये गारंटी कौन लेगा? क्या शिंदे पवार के साथ रहेंगे या फिर गांधीयों के साथ चले जाएंगे? गांधी क्या गारंटी लेंगे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? अरे ये इसकी सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में ना कोई आइडियोलॉजी रही, ना कोई उसूल रहे, ना कोई अक़दार रहे, कुछ नहीं रही, सिर्फ इख्तिदार की कुर्सी होना है। याद रखो, याद रखो, हमारा कोई नहीं है, सिर्फ हम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अपनी आवाज नहीं थी, अपनी जमात नहीं थी। अब आपकी जमात मजलिस है, जिसकी आइडियोलॉजी है आपकी खिदमत, आपकी आवाज, आपकी इज्जत, आपका वक़ार, आपकी शरीयत की हिफाजत, आपके औकाफ की हिफाजत, आपके हक की लड़ाई लड़ना। खुदारा मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। महाराष्ट्र सियासी मेस में है, मेस कहूंगा, पॉलिटिकल मेस है। ये सुनहरी वक्त है। यहां पे कई किसान होंगे, यहां पे कई किसान होंगे। एक वक्त बीज बोने का होता है, दूसरा वक्त फसल को तैयार करने का होता है, तीसरा वक्त फसल तैयार होती है, चौथा वक्त फसल को काटने का होता है। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, ये फसल बोने का वक्त नहीं है, फसल काटने का वक्त है। समझो मेरी इस बात को। अगर मजलिस के 5 या 7 एमएलए आ गए ना 16 में से, तो मेरी इस पेशन गोई को याद रख लो, तुम्हारी और हमारी के मर्जी के बगैर कोई तख्त पे नहीं बैठ सकता। हम बादशाहगर होंगे, और जब हम बोलेंगे कि क्या दे रहे बच्चों को स्कॉलरशिप दो, यहां पे पावरलूम को मजबूत करो, अपीयरल पार्क अमरावती में आया, अपीयरल पार्क को मालेगांव में लेकर आओ, हम कहेंगे। यहाँ की सनत को उजड़ने से बचाओ, यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे, और हम कहेंगे हमको ये होना, ये होना, ये होना, ये होना। जो हमको देगा हम कहेंगे बैठ जा, हमारे सदक़े, हमारे जूतियों के तुफैल में बैठ जा। हमारा वो मौक़िफ़ खुदारा समझो। अव्वलीन हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी है बीजेपी, शिंदे, अजीत पवार को शिकस्त देना। देंगे ना? चाय वाले को हराएंगे ना? वो योगी को हराएंगे ना? वो करप्ट अजीत पवार को हराएंगे ना? वो शिंदे को हराएंगे ना? उसके बाद में जिम्मेदारी है तो क्या है? मजलिस जहां है इसको जिताना। जिताएंगे ना? होशियारी से वोट का इस्तेमाल करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका वोट बीजेपी के दामन में ना चला जाए। खुदारा अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अभी 2 मिनट है, 2 मिनट है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर मैं यही कहूंगा मजलिस को भी नहीं देना चाहते हैं, तो ये समझ लो अच्छाई और मुकाबले में अगर कोई है तो बुराई है। अपने वोट को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को खुशहाली के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को नशा मुक्त मालेगांव बनाने के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को
जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करो, अपने वोट को उन लोगों के हक में इस्तेमाल करो जो आपकी आवाज बनते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी आपका था, आपका है, आपका रहेगा। वादा किया था स्कूल बनाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला स्कूल जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है। आसमान में भी इस तारीख को सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग 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 रहेगी, पतंग रहेगी। वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का तकरीर सुन करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।